बच्चों, आज हम आपके मैथ्स का आपकी एनसीईआरटी मैथ्स का स्टैंडर्ड 6 में दूसरा ज्योमेट्री का चैप्टर चालू कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये दूसरा ज्योमेट्री का चैप्टर है, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। मैथ्स की टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 है। ये आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज 86 पे है और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स मतलब बेसिक शेप्स को समझना है हमें इस चैप्टर में। बेसिक शेप्स कौन कौन सी हैं? सो देखो, बेसिक शेप्स हैं आपकी जैसे लाइन, सेगमेंट है, एंगल है, ठीक है। सो इन सब को आपको समझना है। इसके अलावा और भी शेप्स हैं, आपको ये सारी शेप्स इस चैप्टर के अंदर समझनी है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है कि भाई अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की स्टार्टिंग हो रही है कि सपोज दो लाइनें हैं। सपोज कि इस तरह से दो लाइनें बनी हुई हैं। अब आपको देख के बताना है, सिर्फ देख के बताओ कि इसमें से बड़ी कौन सी लाइन है कि छोटी कौन सी लाइन है। कैसे देख के बताओगे? तो ऐसे ऑब्जर्व करके अंदाजे से बोलोगे कि भाई ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। अब सपोज कि ये दोनों, अब दूसरा कोई तरीका है कि ये दोनों लाइनें एकदम बराबर सी हैं। तो अब कैसे अंदाजा लगाओगे कौन छोटी है कौन बड़ी? एक छोटी एक बड़ी तो है, अब बताओ कौन है। सो देखो, जब आप ऑब्जर्व करते हो, खाली ऊपर से देखते हो और देख के आपको आंसर करना आता है कि कौन सी लाइन कितनी है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ वाली बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी लाइन कितनी है, ठीक है। अब आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो, तो आपको कभी कभार आपको इसीलिए क्या करना पड़ता है, आपको स्केल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आपको स्केल यूज करनी पड़ती है और आप क्या करते हो, स्केल से इस तरह से नापते हो और आप इस तरह से आप उसका बोलते हो कि इसका इतना मेजरमेंट है, इसका इतना, ठीक है। स्केल से भी बेटर तरीका है आप डिवाइडर यूज करो। डिवाइडर आपके जो कंपास सेट है, आप जो कंपास सेट खरीदते हो कंस्ट्रक्शन के लिए, सो उसमें ये इस तरह से एक डिवाइडर आता है जिसमें ऐसे दो पॉइंटेड साइड्स होती हैं, ठीक है। डिवाइडर मेरे पास ये है अभी। सो ये मेरे पास जो ये मतलब इसमें सिर्फ एक ही साइड है, पर डिवाइडर में दोनों साइड ऐसे पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही है ना, उसमें दोनों साइड पॉइंट्स होती हैं। तो इससे भी पता लगाया जाता है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा। डिवाइडर यूज करके और स्केल यूज करके आप ये दो चीजें यूज करके दो लाइन सेगमेंट्स कंपेयर कर सकते हो। डिवाइडर जिसमें दोनों साइड पॉइंटेड होता है, और स्केल। पर बोला जाता है स्केल से भी ज़्यादा डिवाइडर बहुत ज़्यादा सही होता है मापने के लिए। डिवाइडर में आप क्या करते हो, जैसे मुझे ये मापना है और ये, तो आप क्या करोगे, जैसे स्केल बहुत चौड़ी होती है। देखो, स्केल की थिकनेस होती है, स्केल चौड़ी है, सो उसकी थिकनेस आपको नापने में नड़ सकती है, जबकि ये डिवाइडर एकदम पॉइंटेड सा होता है, ठीक है। सो एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो आपको आपकी माप बताएगा, ठीक है। सो कहा जाता है कि डिवाइडर ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आपको कभी भी किसी को भी कंपेयर करना है दो लाइन सेगमेंट्स को कि बड़ा है कि छोटा। सो क्या ज़्यादा बेटर है कि आप डिवाइडर यूज करो देन स्केल, ठीक है। माना जाता है कि डिवाइडर ज़्यादा सही ऑप्शन है स्केल से, ठीक है। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही है और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप समझो कि जैसे मेरे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी जिसका सेंटीमीटर है 2, फिर बी सी जिसका सेंटीमीटर है 3 और ए सी जिसका सेंटीमीटर है 5। तो बताओ कैसा लाइन सेगमेंट बनेगा। तो देखो, ए बी 2 है, बी सी 3 है। अब आपको मैथ्स इतनी तो आती है, 2 + 3 क्या होता है 5। मतलब जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो क्या मिलेगा 5। तो आप कैसी लाइन सेगमेंट बनाओगे, ऐसी लाइन सेगमेंट बनाओगे। नाम क्या दोगे, ए बी सी, ठीक है। सो ए बी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ए बी है आपका 2 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर। और जब आप दोनों का टोटल 2 + 3 करोगे तो क्या बनेगा 5। सो वो क्या हुआ आपका ए सी, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से भाई जो है लाइन सेगमेंट का आप टोटलिंग कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कोई किसी की मिड पॉइंट है, मैं आपसे अगर कोई सवाल करूं कि क्या ये इसकी जैसे कि मैंने आपको मेज़रमेंट दी है, ठीक है, यहाँ मैंने मेज़रमेंट दी है आपको, ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो मैंने अब यहाँ नाम दिया A B C D E F, ठीक है। अब मैं आपसे और यहाँ G, ये G7, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि भाई कि क्या D मिड पॉइंट है इसका, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, क्या D मिड पॉइंट है यहाँ पे AG का। सो अब यहाँ देखो टोटल कितना है, अब देखो D क्या है, D 4th पोजीशन पे है, D क्या है 4th पोजीशन पे है, यहाँ D 4th है, दिख रहा है। मैं पूछ रही हूँ क्या D इसका मिड पॉइंट है, तो देखो दिख रहा है, अगर D 4th पोजीशन है तो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ठीक है। सो D, yes, D is the midpoint of AG. D is the midpoint of AG, ठीक है। D क्या है, मिड पॉइंट है AG का, क्योंकि देखो ये 4th पोजीशन है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है। D is the midpoint of AG, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या AD और DG बराबर है, हाँ तो है, क्यों, तो देखो यहाँ इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है। देखो यहाँ पे 1 से 4 के बीच डिफरेंस क्या है, 3, 4 से 7 के बीच भी 3 ही है, ठीक है। सो दोनों के बीच का डिफरेंस से है, तो फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, AD इज इक्वल टू DG, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी एक्सरसाइज 5.1, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 है उसमें यूज़ होंगी, ठीक है। सो कुछ यही छोटी मोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। बच्चों अभी हम आपका पेज 88 पे एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं वो थियोरी क्वेश्चंस हैं, सिंपली आपको आंसर करना है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है, सिंपली ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर्स ही लिखने हैं। सो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। कह रहा डिसएडवांटेज मतलब क्या आपको डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब क्या खामियां हैं अगर आप लाइन सेगमेंट को सिर्फ देख के, मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने अभी अभी आपसे बात की, सिर्फ देख के डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है, क्या छोटा है, कौन छोटा है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके आगे। सो इसका आंसर है जो कि आपको आपकी नोटबुक में लिखना है ट्यूशन की। सो द आंसर इज ये वाला, देयर मे बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग, शायद हमारे देखने में भूल हो। इम्प्रॉपर व्यूइंग मतलब देखने में भूल हो। सो देखने में भूल के कारण देयर मे बी चांस ऑफ एरर, चांस ऑफ एरर मतलब शायद हमसे मिस्टेक हो सकती है। एरर मतलब मिस्टेक, चांस मतलब चांसेस हो सकते हैं कि मिस्टेक हो जाए, कि हम गलत देखें तो चांस है कि गलत देखने की वजह से मिस्टेक हो जाए, ठीक है। सो ये सिर्फ देख के अगर जब आपको लाइन सेगमेंट कंपेयर करते हो तो ये तब प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? बोल रहा है कि क्यों बेटर है एक डिवाइडर यूज करना, ठीक है। डिवाइडर मैंने आपको देखो ये बना हुआ है डिवाइडर, कह रहा है डिवाइडर यूज करना ज़्यादा बेटर क्यों है कंपेयर टू लाइन सेगमेंट। सो डिवाइडर यूज करना ज़्यादा यूजफुल है कंपेयर टू लाइन कंपेयर टू स्केल, क्योंकि स्केल या रूलर में थिकनेस ज़्यादा होती है, चौड़ा ज़्यादा होता है, जबकि डिवाइडर पॉइंटेड होता है, ठीक है। सो उससे थोड़ा बेटर आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो क्या है इसका आंसर, क्या होगा
इसका आंसर है, इसका भी थ्योरी आंसर है, तो हम भी देख लेते हैं, आपको लिखना है। इसका सॉल्यूशन है, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर। डिवाइडर यूज़ करना रूलर यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज, रीज़न क्या है, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर में कॉज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हाउएवर अ डिवाइडर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या कि आप जो रूलर का थिकनेस है, जो उसकी चौड़ाई है, उसकी वजह से शायद आप गलत रीडिंग ले लो, पर डिवाइडर है वो एक्यूरेट मेज़रमेंट देता है, वो परफेक्ट मेज़रमेंट देता है। सो इसीलिए आपको हमेशा जो है भाई डिवाइडर लाइन के केस में डिवाइडर को प्रेफरेंस देना चाहिए कंपेयर टू रूलर। स्केल से डिवाइडर बेटर है क्योंकि वो पॉइंटेड होता है, सो वो एक परफेक्ट नाप देगा, और जो रूलर है उसकी थिकनेस की वजह से नाप में शायद 19-20 हो। क्वेश्चन 3 आपका थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 3 में आपको एक्चुअली ड्राइंग करनी है, तो वो मुझे आपको करके दिखानी पड़ेगी। सो क्वेश्चन 3 पहले रीड करते हैं कि वो है क्या। क्वेश्चन 3 आपका है, क्वेश्चन 3 आपका पेज 88 पे ही एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 है। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, कह रहा से ए बी मतलब सपोज ए बी नाम की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट लो। मेज़र द लेंथ्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, ए बी का, बी सी का और ए सी का लेंथ मेज़र करो। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ए बी, ए सी और सी बी के बराबर है। ठीक है, सो आपसे ये 3 सवाल कर रहा है। क्या बोल रहा है कि भाई एक ए बी लो, सपोज एक ए बी लो, ठीक है। फिर वो आपसे क्या बोल रहा है, सी लो, बीच में, बीचों बीच ए बी के सी लो, और कह रहा है मेज़र करो ए बी को, बी सी को और ए सी को। ठीक है, सो हम क्वेश्चन 3 करते हैं, इसका आंसर करते हैं। ठीक है, सो पहले आपको ए बी लाइन सेगमेंट सपोज करना है, फिर बीच में सी लेना है, और ए सी और सी बी का टोटल बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 का आंसर करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.3 का एक्सरसाइज 5.1 जो कि है पेज 88 पे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस कर लिए, वो आपको लिख देने हैं। अब क्वेश्चन 3, सो क्वेश्चन 3 पूछ रहा है लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ, और कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट और सी बीचों बीच लो और मेज़र करो, और बताओ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। ठीक है, सो आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो देखो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आपको है ना, आपको ए बी पहले ड्रॉ करनी, तो आप कर लो। तो ए बी की जो माप आपको अच्छी लगे ना वो माप लो। मैं ये आंसर करा रही हूँ आपको। उसने कहा है कि भाई क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी पॉसिबल है, तो आप ए बी की एक माप ले लो। ठीक है, सो सपोज आप ए बी की माप 8 ले लो, सपोज। सो आप 8 ले लो ए बी की माप। सो यहाँ ये आपका ए और ये आपका बी। ठीक है, सो आपने 8 ले ली इसकी माप। ठीक है, सो ये 8 माप हो गई। सो यहाँ इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो ये आपने ए और बी ज्वाइन किया। ठीक है, ये कितना हुआ 8। अब क्या बोल रहा है, बीचों बीच सी लो। अब देखो अगर ए बी 8 है तो बीचों बीच क्या होगा, 4 होगा। 0 और 8 के बीच क्या होगा, 4। सो यहाँ बीचों बीच आपको सी लेना है। देखो स्केल यहीं रखनी है वापस। ठीक है, सो ये आपकी स्केल पड़ी है, बीचों बीच आपको सी लेना है। तो सपोज ये आपका 4 है, सो 4 है आपका सी। सो यहाँ हम बीचों बीच क्या लेंगे, सी। ठीक है, सो आप क्या करोगे, ए सी 4 है और सी बी है 4, तो टोटल क्या हो गया 8। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 8 हुआ। ठीक है, तो अब बस आपको ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या लिखोगे कि यस ये पॉसिबल है। क्या पूछ रहा है, ड्रॉ एनी लाइन, टेक एनी, इज ए बी इज इक्वल, मेज़र करने भी बोल रहा है, तो मेज़र करो। आपने ए सी क्या लिया, ए सी इज इक्वल टू 4।
CB क्या लिया, CB इज इक्वल टू 4। फिर आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, मेजर करो, ये आपने मेजर कर दिया कि AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और AB क्या है, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कह रहा है तीनों को मेजर करो, कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, इज AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, क्या क्या AB क्या AC प्लस CB के बराबर है? हाँ तो है ना, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 तो है ना। सो यस AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, यस, ठीक है। सो ये तीनों आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। सो क्वेश्चन 4 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन 3 का आंसर सिर्फ इतना ही है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपने उल्टा काम किया, आपने पहले डायग्राम जानबूझ के आपने माप के ही ड्रॉ किया, थोड़ी कोई देखने आ रहा है। आपने पहले माप के ड्रॉ कर दिया, फिर आपने क्या बोला कि भाई AC 4 है, वो CB 4 है, तो टोटल 8 हुआ। यस, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी NCERT में पेज 88 पे है। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। पेज 89 पे, सॉरी पेज 89 पे है क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, इफ A, B, C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ABC 3 पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे अगर ABC 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB का है नाप 5, BC का नाप है 3, AC 8 है, तो बता कौन किसके बीच में। अब ये तो देखो देख के ही पता लग रहा है, 3 पॉइंट्स हैं, AB 5 है, BC 3 है, AC 8 है, बताओ बीच में कौन है। अब बताओ बीच में कौन होगा। तो देखो यहाँ AB BC, अच्छा पहले कर लेते हैं, देखो पहले सारी नाप लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 का आंसर पूछ रहा है, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन किसके बीच में है, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 उसका आंसर लिखते हैं। सो क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि भाई 3 चीजें हैं, ठीक है। जो पूछा है वो लिख लेते हैं कि AB क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और BC क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और AC क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल और पेंसिल से। सो किस तरह से ड्रॉ करूंगी। सो AB 5 बोल रहा है, BC 3 और AC 8 बोल रहा है, ठीक है। सो ये मेरी स्केल रही। अब यहाँ देखो ये और 8 बोल रहा है ना, AC 8 है, सो AC 8 है, सो यहाँ 8 तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो AC 8 है, ठीक है। सो ये आपका A रहा और ये रहा आपका C, ठीक है। सो AC 8 है। अब क्या बोल रहा है, AB क्या है 5, सो AB 5 है, सो यहाँ स्केल रखेंगे। AB क्या है, ये रहा 5, सो यहाँ मैं B लिख दूंगी, B, ठीक है। AB 5 है, तो बट ऑब्वियस एक कॉमन सेंस है कि अगर ये टोटल 8 है, अगर ये टोटल 8 है और अगर ये AB 5 है, तो कॉमन सेंस है कि भाई BC क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। दैट इज अ सिंपल कॉमन सेंस। सो पूछ रहा है कौन किसके बीच में, बताओ कौन किसके बीच में है। सो B लाइज बिटवीन AC, B लाइज बिटवीन AC, ठीक है। सो B लाइज बिटवीन AC, ठीक है। B लाई कर रहा है AC के बीच में, ठीक है। सो B लाइज बिटवीन AC, दिख ही रहा है ना, तो हमने बोल दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन किसके बीच में। सो B लाइज बिटवीन A एंड C, B बीच में है, दिख रहा है ना, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 5 आपका पेज 89 पे है। पेज 89 पे क्वेश्चन 5, ये क्या पूछ रहा है आपसे, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। कह रहा है यहाँ हमने एक फिगर दी है, देखो इन्होंने फिगर दी है 0 1 2 3 4। कह रहा है वेरीफाई करो, प्रूव करो कि जो D है, ये जो D है वो किसका मिड पॉइंट है, AG का। ये जो D है AG का मिड पॉइंट है, उसे वेरीफाई करो।
डी ए जी का मिड पॉइंट है उसे वेरीफाई करो। तो देखो ये ए है, ये जी है, सो डी ए जी का मिड पॉइंट है उसे वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करोगे? सो पहले मैं आपको फिगर बना के समझा, वेरीफाई करना है कि डी बीचों बीच है। अब देखो दिखने में तो सब सही दिख रहा है, अब दिखने में मेरे को दिख रहा है कि डी ए जी का मिड पॉइंट है, पर इस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है कि डी मिड पॉइंट है ए जी का। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 में आपको चेक करना है कि डी मिड पॉइंट है ए जी का। सो क्वेश्चन 5 का आंसर लिखेंगे। सो डी मिड पॉइंट है ए जी का। तो इन्होंने जो फिगर बनाई है क्वेश्चन में, मैं वो फिगर मैं भी बना लेती हूँ। क्वेश्चन में से देख के मैं फिगर बना लेती हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने 0 से 7 तक पॉइंट्स बनाई हैं, ठीक है। 0 से 7 तक पॉइंट्स बनाई हैं, मैं भी बना लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये है आपका 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो ये सारी मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दी। अब मैं नाम दे देती हूँ। सो ये है मेरा 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। अब क्या बोल रहा है कि इन्हें डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, कह रहा है वेरीफाई करो कि डी मिड पॉइंट है ए जी का, ठीक है। सो यहाँ नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी। आपको क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी क्या है? ए जी का मिड पॉइंट। अब देखो ये डी है और डी इज ए जी का मिड पॉइंट है। तो अब यहाँ देखो, इसकी अगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी है तो पहले आप ए डी माप लो और डी जी माप लो। क्या मापो? ए डी और डी जी माप लो। सो ए डी की माप करो। ए डी की माप कितनी है? ये स्केल है, ए डी मापती हूँ मैं। सो स्केल से ए डी की माप की मैंने। सो ए डी की माप क्या है? 3। सो ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर मैं डी जी की माप करूँगी। डी जी की माप करती हूँ। सो ये डी जी की माप कितनी है? डी जी की माप भी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो डी जी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो दोनों इक्वल हैं, ए डी और डी जी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब हुआ यस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? डी इज द मिड पॉइंट। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। डी क्या है? मिड पॉइंट है ए जी का, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 5, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहे हैं क्या डी मिड पॉइंट है ए जी का, और इन्होंने ऐसे आपको लाइन दे दी है। तो आपने भी लाइन ड्रॉ की, फिर आपने मापा भी कि भाई 1 से 4 मापते हैं तो 3 आया, 4 से 7 मापते हैं तो भी 3 आया। तो अगर दोनों 3 हैं, दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियस बात है कि डी उसका बीच वाला पॉइंट ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 है आपका, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कह रहा है कि अगर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी मिड पॉइंट है ए सी का, सी मिड पॉइंट है बी डी का, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से बाय ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी के बराबर क्यों होगा, ठीक है। सो आप इसके लिए आप यही वाली फिगर देख लो, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर बी मिड पॉइंट है ए सी का, सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो बताओ, और ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो बताओ ए बी और सी डी बराबर क्यों होंगे। ए बी और सी डी बराबर क्यों होंगे वो बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, बी मिड पॉइंट बोला है ए सी का, सी मिड पॉइंट है बी डी का, और आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। सिंपल चीज़ है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और आपको ये प्रूव करना है। मतलब ये वाली चीज़ आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करनी है, ये आंसर लाना है।
तो ये दो लाइनों की मदद से आंसर लाना है। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। इन दोनों के मदद से, इन दोनों सेंटेंसों की मदद से आपको AB इज इक्वल टू CD लाना है। ठीक है, तो आप लिखो 6th नंबर। 6th नंबर आप स्टार्ट ले रहे हैं। सो ये 6th है, आंसर 6th। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्वेश्चन में B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC दिया है। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब अगर ये लाइन क्वेश्चन में दी है B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB इज इक्वल टू BC, मतलब B दोनों में आएगा। सो AB इज इक्वल टू BC, ये आपको मिला। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका मतलब ये हुआ, मैक्स के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ। इसको 1 दे दो। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो। अब एक और चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। मैं मिड पॉइंट को PT लिख रही हूँ, पॉइंट को PT। आपको दिया हुआ है C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, कि C किसका मिड पॉइंट है, BD का। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD का मतलब क्या हुआ, BC इज इक्वल टू DC, मतलब दोनों में C आएगा। सो BC इज इक्वल टू CD या DC, जो भी बोलो, इसको दे दो 2। अब आप दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। AB किसके इक्वल है, BC के, और यहाँ BC किसके इक्वल है, CD के, है ना। देखो AB BC के इक्वल है, BC CD के, तो इसका मतलब BC BC कट हो जाएगा, BC BC कट, तो रहा क्या, AB इज इक्वल टू CD। सो बाय 1 and 2 AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो यही तो चाहिए था। देखो यही तो चाहिए था, क्वेश्चन में यही तो मांग रहा है कि AB इज इक्वल टू CD लाओ। सिंपल, ये दो लाइनें यूज करके, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD यूज करके आपने ये ला दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन 7, ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। कह रहा है 5 ट्रायंगल्स बनाओ और उनके साइड्स नापो। चेक इन ईच केस, और हर केस में चेक करो, इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इट्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। चेक करो कि भाई 2 साइड्स का टोटल तीसरे साइड से छोटा होता है। कह रहा है पहले तो 5 ट्रायंगल बनाओ और फिर चेक करो कि इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चेक करने बोल रहा है तो नो लिख दो। सीधा आंसर क्या है, नो। इसका आंसर क्या है, नो। नो द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स इज नॉट ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। कभी भी ट्रायंगल में 2 साइड का टोटल तीसरे साइड से छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। ट्रायंगल में 2 साइड का प्लस करोगे वो तीसरे साइड से बड़ा ही है। तो आंसर क्या है, नो। अब कह रहा है 5 ट्रायंगल्स की फिगर्स बनाओ, तो कोई भी 5 ट्रायंगल बना दो और उसमें अलग अलग मेजरमेंट लिख दो। सो क्वेश्चन 7 आप कैसे करोगे। सो क्वेश्चन 7 आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। क्वेश्चन 7, सो पहले सबसे पहले तो नो लिख दोगे कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और फिर ये 5 फिगर्स रैंडम, ये 5 फिगर्स बनाओगे जो आपका मन पड़े। जैसे यहाँ देखो 5.2 5.2 5.2 बनाया है ट्रायंगल बना के 5.2। फिर यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाया है 15 8 और ये 17। ठीक है, हमेशा ये बड़ी साइज होती है। फिर ये 9 10 15, फिर यहाँ 8 5 5 8 6 10। सो ऐसे आपको 5 ट्रायंगल्स बना देने हैं और इस तरह से ये सारी मेजरमेंट्स लिखनी है। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 7। तो एक्सरसाइज 5.1 के ये 7 के 7 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लिखने हैं एंड मुझे व्हाट्सएप करने हैं। चलें, थैंक यू।